हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और इसे आज हमारी क्लास 6 है और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहिए। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास 6। इसमें आपको समान विज्ञान और समान अध्ययन दोनों मिलेंगे और जो कि 30-32 क्वेश्चन जो भी आते हैं इसमें आपको कंप्लीट कराए जाएंगे और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस बिलियन को क्या कहा जाता है? उस बिलियन को हम कहते हैं HCl। ऑप्शन नंबर डी कहा जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पे है, मीथेन का प्रतीक क्या होता है? मीथेन का सबको पता होगा, CH4 होता है। मीथेन का CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन जो होता है दलदली भूमि और धान के खेत में पाई जाती है। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, OLE का विस्तार क्या है? OLE का विस्तार क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एवेंडिंग। ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा, OLE का फुल फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं, बल की SI इकाई क्या है? बल की SI इकाई होती है न्यूटन। बल की SI इकाई होती है। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होती है। बल की CGS पद्धति में मात्रक डाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आते हैं, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान से कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। ठीक है, अच्छा, भारत का पहला अगर हम परमाणु रिएक्टर की बात करें जाए तो वो अप्सरा हो जाएगा। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो की गई थी, कोशिका की खोज जो की गई थी वो थी हमारी ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। अच्छा, सबसे छोटी जो कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है और कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहा जाता है। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंडनकुलम ये हो जाएगा। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र है और कुछ अभी 3 बनने को है, जैसे काकरापार आपका गुजरात में होगा, राजस्थान में रावत भाटा बनने को है। बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या होता है? बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम जो होता है वो होता है आपका फाइगस बैग्लोसिस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं, पीपल के पेड़ का वनस्पतिक नाम जो होता है वो होता है फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस रिलीजियोसा होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे आते हैं, व्यापक सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? व्यापक सिद्धांत नीति आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी ने सिद्धांत की थी। व्यापक नीति 1848 में लाई गई थी। 1848 में लाई गई थी। डलहौजी ने हड़प नीति के द्वारा सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था, सतारा को, और 1849 में जैतपुर और संभलपुर को 1849 में। ठीक है, और हड़प नीति के तहत 1850 में बघाट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में, और 1853 ये झांसी का बहुत आता है। 1853 में झांसी को कब मिलाया गया था? 1853 में मिलाया गया था और 54 में नागपुर को हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाया जाता है? वो ऑप्शन नंबर बी, ई कॉमर्स। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? अंग्रेजों ने मैसूर के साथ आपके 4 युद्ध लड़े थे। कौन कौन से लड़े थे आइए देखते हैं। आपका लड़ा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था जो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया और इसे हम लोग कहते हैं मद्रास की संधि के नाम से जानी जाती है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछी जाए कौन सी संधि है तो वो मद्रास की संधि है। दूसरी आपकी आती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में, इसमें आपकी मंगलौर की संधि आती है। 1784 में मंगलौर की संधि
और तीसरे में आती है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में 1790 से 92 में, इसमें आती है आपकी श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथी आती है 1799 में। 1799 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान युद्ध करते हुए मारा गया था। टीपू सुल्तान अंग्रेज से युद्ध करते हुए रणभूमि में शहीद होने वाला एकमात्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 6 जो है, नोबेल पुरस्कार की 6 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले भारत के जो प्रथम व्यक्ति जो थे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए मिला था। फेसबुक के संस्थापक कौन है? ये सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी मार्क जुकरबर्ग। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। फिर आपका आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर राज्य ऑप्शन नंबर डी केरल जो है सर्वाधिक साक्षर राज्य है। और केरल है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मिजोरम आ गया, तीसरे नंबर पे गोवा और चौथे नंबर पे त्रिपुरा आता है। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य जो प्रतिशत में है, बिहार 63.82%। सर्वाधिक जो कम साक्षरता वाले हैं फिर अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। भारत की जो कुल साक्षरता है 74.04% नाप है। फिर हम लोग आते हैं कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू हो गया आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपके आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन है? गदर पार्टी के जो सह संस्थापक हैं वो लाला हरदयाल है। ऑप्शन नंबर बी। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सोहन सिंह भकाना थे। सोहन सिंह भकाना इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? 1931 में आपके जो रहे थे 1931 में वल्लभ भाई पटेल 1931 में नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है। और 1931 में कांग्रेस की जो वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित की गई थी और इस 1931 में अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग तथा आर्थिक अधिकार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्क में कितने देश हैं? सार्क में कितने देश हैं? सार्क में है आपके ऑप्शन नंबर बी 8 देश जो हैं वो सार्क में हैं। और सार्क की स्थापना 1985 को हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका सचिवालय काठमांडू में है। और सार्क के जो सदस्य हैं वह है आपके भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान हैं। सार्क का 8वां जो देश है वो आपका अफ़गानिस्तान है। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन ढाका में हुआ था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और जो इसके जनक हैं ओ ह्यूम थे। दूसरा अधिवेशन आपका कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 23 अब हम लोग आते हैं 23 क्वेश्चन पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का जो गठन है वो आपका 1962 में किया गया था। 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का उद्घाटन किया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1999 में हुई थी। निम्न आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का जो पहला उपन्यास है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी स्वामी एंड फ्रेंड्स है और 1935 में ये प्रकाशित की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। और इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कथकली कहाँ का है? केरल का है। केरल मोहिनी अट्टम का भी केरल है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी है। असम का सत्रिया है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। 27 राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 250। ऑप्शन नंबर डी 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 245 हैं। और राज्यसभा का जो गठन है 80 आर्टिकल में, अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और इसकी जो गठन हुआ है 1952 में हुआ गया है। 28 भारत के संविधान में किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसे हम लोग शुरू से देखते हैं। भाग 1 में आपका संघ और उनके क्षेत्र, भाग 1 से 4। नागरिकता 2 में है। मौलिक अधिकार 3 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 4 में है। और संघीय शक्ति का विस्तार 5th में दे रखा है। क्वेश्चन हम लोग 29 क्या कह रहा है? सेवा क्षेत्र किस अर्थव्यवस्था के एक हिस्सा है? तृतीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र में इसके अंतर्गत उद्योग और विनिर्माण का क्षेत्र आता है, उद्योग। और तृतीय क्षेत्र में इसके सेवा का क्षेत्र आता है। इसमें शिक्षा, व्यापार, यातायात, होटल, ये सब आता है। क्वेश्चन नंबर 30 ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग शुरू किया गया था। ताजमहल का ये आपका 1632 में लमसम में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ताजमहल परिसर अर्जमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ किया गया था। इस मकबरे का वास्तुकार जो था, ताजमहल निर्माण 1632 से 53 से 54 के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? बी 7517। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7517। और इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15106.7 किलोमीटर है। इसके तटीय भाग की लंबाई, जो तटीय भाग की सिर्फ लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। और इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? वो किया गया था 1954 में। 1954 में भारत रत्न प्रावधान किया गया था। और आज हमारी जो क्लास है कंप्लीट होती है। और इसमें हम लोग ने कंप्लीट 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए, क्योंकि एनटीपीसी के पेपर अब मुश्किल से 4 से 5 महीने बाद होने ही हैं। और जब तक हम लोग इसे CBT 1 2021 के और 2000 इसके बाद 16 के कंप्लीट कर लेंगे। CBT 1 और फिर CBT 2 में ज़्यादा पेपर तो हुए नहीं हैं, 4-5 दिन में कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।